स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। 28 जनवरी से उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल शुरू होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य है कि इन खेलों में सभी लोग प्रतिभाग करें और सभी विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें। वह इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग भी करें और इसकी जिम्मेदारी जो है वो परिवहन विभाग को जो है सौंपी गई है। परिवहन विभाग ने अब राष्ट्रीय खेल के लिए तमाम तैयारियां की है और इस बारे में जो है परिवहन आबकारी सुनील शर्मा ने जानकारी दी है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। ये एक पर्व की तरह है जो उत्तराखंड में मनाया जा रहा है और प्रशासन और सरकार का ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक गेम्स को देखने जाएं, कॉम्पिटिशन्स को देखने जाएं। उसको देखते हुए परिवहन विभाग ने भी आम जनता को कम दाम पर जो भी स्टेडियम्स हैं या जहाँ पर भी गेम्स हो रहे हैं वहाँ पहुँचने के लिए व्यवस्था करी है। उसके अंतर्गत हम टेम्परेरी परमिट दे रहे हैं। कोई भी गाड़ी हो जो 9 सीटर से ऊपर कॉमर्शियल गाड़ी है उसको हम टेम्परेरी परमिट देंगे, चाहे वो देहरादून में लेना चाहें, टिहरी में लेना चाहें, ऋषिकेश में, हरिद्वार में। दे रहा हूँ उनको परमिट, 21 दिन के परमिट दिया है, इसीलिए ये मैंने थोड़ा सा लोग भी हो गया कि सबको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन ही हम उनको दे रहा हूँ उनको परमिट। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आपको बताते चले कि उत्तराखंड में 26 जनवरी को यूसीसी लागू होने की संभावना है। यूसीसी को लागू करते ही तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 20 जनवरी को होगी कैबिनेट की बैठक और बैठक में नियमावली पर होगी मुहर लगेगी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि अब जो है यूसीसी को लागू करने की संभावना बहुत तेज हो चुकी है। लागू करने की जो तैयारियां थी वो लगभग पूरी हो चुकी है और ऐसे उत्तराखंड में 26 जनवरी को यूसीसी लागू होने की संभावना जताई जा रही है। और अब जो लगातार मांग उठ रही थी यूसीसी को लागू होने के लिए वो अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए 20 जनवरी को देखिए एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और इस महत्वपूर्ण बैठक में जो है तमाम जो है यूसीसी को लेकर चर्चा की जाएगी। और इसके साथ साथ 26 जनवरी यानी कि वो दिन दूर नहीं है जब उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां यूसीसी लागू होगा। और ऐसे में इसकी जो तारीख है वो 26 जनवरी रखी गई है। बेहद जो है कम दिन का समय बचा हुआ है जहां उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा, जिसके लिए 20 जनवरी को बैठक होने वाली है। और उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर पुलिस लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मुख्यालय में जो है पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में सभी जिलों के एसएसपी, एसपी भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। इस बैठक में इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, फोर्स व्यवस्था जो है प्लान, यातायात प्लान, पार्किंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। डीजीपी ने सही अधिकारियों और आयोजन समिति के सदस्यों को निर्देश दिए हैं कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हर स्तर से पुलिस प्रशासन के अधिकारी तैयार रहें। वही बैठक के बाद आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद धरने और सचिव उत्तराखंड पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड आईजी जन्मेजय खंडूरी ने विस्तार से जानकारी साझा की है। 38वें राष्ट्रीय खेल हैं जो कि हमारे और आगामी नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए लक्सर पुलिस ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी। और ऐसे में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी लक्सर के नेतृत्व में लक्सर और सुल्तानपुर क्षेत्र में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। फ्लैग मार्च में जो है वो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं।
और बंगलौर में कांग्रेस चेयरमैन पद के उम्मीदवार चौधरी इस्लाम को जो है हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। जी हां, ऐसे में बंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि चौधरी इस्लाम के हक में फैसला आने के बाद तय हो गया है कि लोकतंत्र की जीत हुई है और अब मोहिउद्दीन को समर्थन दिया था, इन्होंने वह समर्थन वापस ले लिया है और मोहिउद्दीन अब चौधरी इस्लाम को समर्थन देंगे। वहीं मोहिउद्दीन अंसारी ने भी कहा है कि वे तन मन धन से चौधरी इस्लाम के साथ हैं और पूरे जोरों शोरों से चुनाव लड़ा जाएगा। निजामुद्दीन साहब ने, चेयरमैन साहब ने समर्थन दिया था। मैं इनका आभारी हूँ, इन्होंने मुझे समर्थन दिया था। लेकिन अब हाई कोर्ट से सच्चाई की जीत हुई है, चौधरी इस्लाम साहब का पर्चा बहाल हो गया है, तो इसलिए मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैंने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है और अपना पूर्ण समर्थन साथियों सहित तन मन धन से चौधरी इस्लाम साहब को दे दिया है। तो ये प्रतीत हुआ है कि सरकार के दबाव में चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने जो गलत किया था वो उनका निर्णय कोर्ट ने गलत साबित किया है और कोर्ट ने इस पर्चे को बहाल किया। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जितनी चुनाव की प्रक्रिया बची है, पोलिंग और काउंटिंग, उसको भी चुनाव आयोग अब कम से कम विधिवत तरीके से ईमानदारी से कराएगा। अब सरकार का किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। जैसा नगरपालिका के चुनाव, जैसा विधानसभा के उपचुनाव में जुलाई के महीने में यहाँ लाठी और डंडा चला, हम उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ नहीं होगा और किया तो फिर उसका पूरा विरोध होगा। समर्थन मुझे रहा है, रहेगा। मैंने भी इनका समर्थन किया था। अब बड़ी बात यह है कि इन्होंने सम्मान के साथ मेरे साथ रहने का वादा किया और मेरे साथ तन मन धन से साथ हैं। हम दोनों चाचा भतीजे मिल के चुनाव लड़ेंगे और सभी साथ। और हरिद्वार में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों पर है। 25 जनवरी तक सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल हरिद्वार के रोशनाबाद में खेल परिसर में राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों को 25 जनवरी तक तैयारी पूरी करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। और इस बैठक में जिलाधिकारी ने खेलों के दौरान खिलाड़ियों के ठहरने, खाने, सफाई, मीडिया कवरेज और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा है और साथ ही जल निगम और बिजली विभाग को जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी प्रत्याशी अजय वर्मा के समर्थन में जो है माहौल बनाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे। आपको बताते चले कि इस मौके पर जो है तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया और इसी के साथ साथ उनके साथ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा भी मौजूद रहे। आपको बता दें, रामचे इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने जनता से भाजपा प्रत्याशी अजय वर्मा के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार देश और प्रदेश के विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। सीएम धामी ने कहा है कि अगर अल्मोड़ा नगर निगम में बीजेपी जीतती है तो नगर निगम के विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने विकास की गति को बढ़ाने और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता से करने के काम किए हैं। अपार समर्थन मिल रहा है, अपार आशीर्वाद मिल रहा है और मैं अल्मोड़ा आया हूं। मैं देख रहा हूं कि पूरा अपार उत्साह है लोगों में, अपार समर्थन है। ये खचाखच भरा हुआ ये मैदान है, ये इस बात को दिखा रहा है कि अल्मोड़ा में भी इस बार पहली बार नगर निगम बनने के बाद चुनाव हो रहा है
ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव में यहाँ कमल खिलने वाला है। अजय वर्मा जो हमारे बहुत अनुभवी और बहुत समाज सेवक कार्यकर्ता को यहाँ पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, वो निगम के मेयर यहाँ की जनता उनको बनाएगी और इस सांस्कृतिक जो राजधानी है उत्तराखंड की, उस सांस्कृतिक राजधानी को, विकास के कामों को और गति प्रदान होगी और तेजी प्रदान होगी। 3 गुना गति से जो है ये सब नगर निगम आगे बढ़ेगा। प्रदेश के अंदर देखो क्या स्थिति है? पूरे प्रदेश के अंदर सब जगह, पूरे प्रदेश के अंदर सब जगह ऐतिहासिक जीत होगी और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और सिंह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने भाषणों में कहा है कि नगर निकायों में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शशिपाल सिंह बिष्ट ने जवाबी हमला करते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस आधार पर कह रहे हैं कि निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि पिछले 8 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार तो जनता ने बना रखी है, फिर भी वो ट्रिपल इंजन की सरकार विकास कार्यों को क्यों नहीं कर पाई है, जनता के किए गए वादे पूरे क्यों नहीं कर पाई है और इसी के साथ निकायों में आज जो भी दुर्दशा है जो जनता की परेशानी का कारण है। में अगर मुख्यमंत्री जनसभाओं में कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 8 सालों से इस राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार तो जनता ने बना रखी है, फिर वो ट्रिपल इंजन की सरकार विकास क्यों नहीं कर पाई, जनता से किए गए वादे क्यों नहीं कर पाई पूरे? आप बताए ना, निकायों में आज जो भी दुर्दशा है, जो जनता की परेशानी का कारण है, ये ट्रिपल इंजन ही है भाजपा का। अगर भाजपा ने इच्छा शक्ति दिखाई होती और जनता से के वादे अगर पूरे किए होते तो आज जो वादे वो निकायों में कर रही है वो वादे तो आज तक धरातल पे नजर आ जाने चाहिए। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। सत्ताधारी पार्टी की बात हो या फिर विपक्ष, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी प्रदेश प्रवक्ता शशिपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि बीजेपी सरकार के झूठे वादों पर जनता ध्यान दे रही है और इसी के साथ शहर की बुरी हालत को देखते हुए इस बार जनता ने अपना मन बना लिया है और इस बार हम बता दें कि इन निकाय चुनाव में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। निकाय के चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही निकाय चुनाव के लिए तैयार थी। साल भर से निकायों में प्रशासकों के सहारे सरकार अपनी मनमानी कर रही थी और कांग्रेस पार्टी चुनाव कराने की मांग करती थी। और अभी जब निकायों के चुनाव चल रहे हैं, मुख्यमंत्री को वार्ड वार्ड घूमना पड़ रहा है और वहां पर कोई भीड़ नहीं जुड़ रही है। इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार निकायों में जनता पसंद नहीं कर रही है और भाजपा को सबक सिखाने के मूड में है। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव में कांग्रेस द्वारा बीजेपी के बैकफुट पर माना जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शशिपाल सिंह बिष्ट ने मीडिया से बात की है और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और सीएम पर रजम का निशाना साधा है। इस बीच बिष्ट ने कहा है कि निकाय चुनाव में राज्य के सीएम का उपार्षद के वार्ड में जाकर जनसभाएं करनी पड़ रही है और इससे साफ जाहिर होता है कि निकायों में अब बीजेपी की स्थिति क्या है। और इस बीच देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर
आपको बताते चले कि निकाय चुनाव की जो तैयारियां हैं वो लगातार होती हुई नजर आ रही। मुख्यमंत्री धामी पर कांग्रेस का ये सीधा निशाना साधा जा रहा है और इसी के साथ साथ कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है और कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार तो दूर की बात है, यहाँ पर चुनाव में बहुमत पाना ही बहुत मुश्किल है। और ऐसे में लगातार कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। और इस बीच देखिए कांग्रेस का भी बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और इसी के साथ साथ बीजेपी पर हमलावर होती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। निकाय चुनाव जोरों शोरों से देखिए इस वक्त देखने को मिल रहा है। तैयारियां बीजेपी की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। बीजेपी लगातार जीत का दावा कर रही है और इसी के साथ साथ बीजेपी का कहना है कि इस बार उत्तराखंड में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसे में कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो है अब जगह जगह अपने समर्थन के लिए अपील कर रही है, वोट मांग रही है क्योंकि बीजेपी को अपनी हालत पता चल गई है। देखिए, निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, स्थानीय स्तर के चुनाव हैं और जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री को वार्ड वार्ड जाकर के सभाएं करनी पड़ रही हैं, उससे आप अंदाजा कर लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब है। क्योंकि निकायों की जनता सरकार से निकायों के भ्रष्टाचार पे सवाल कर रही है। जिस तरीके से निकायों का विकास ठप हुआ है, बिजली के खंभे, स्ट्रीट लाइट, नालियों जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए जनता को संघर्ष करना पड़ा और ये चीजें कहीं नजर नहीं आई। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। आपको बता दें कि मतदान 23 जनवरी को ही होना है और ऐसे में 21 जनवरी की शाम 5 बजे चुनावी प्रचार प्रसार का शोरगुल थम जाएगा, जिसको देखते हुए बीजेपी ने उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उत्तराखंड में 2 से 3 जगहों पर चुनावी जनसभा संबोधित करने के लिए समय मांगा है। बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि चुनावी प्रचार प्रसार थमने से ठीक पहले यानी कि 24, 20 या 21 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 2 से 3 शहरों में चुनावी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको बताते चले कि ऋषिकेश, रुड़की और हल्द्वानी में सीएम योगी की जनसभा कराई जा सकती है। और देखिए अब बीजेपी की तरफ से लगातार चुनावी जो बिगुल है वो बच चुका है और ऐसे में तैयारी भी पूरी होती हुई नजर आ रही है, जहां लगातार ताबड़तोड़ रैलियां बीजेपी की तरफ से की जा रही है, रोड शो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने खुद प्रचार का कमान संभाल लिया और ऐसे में तमाम प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब आपको बताते चले कि प्रचार प्रसार जोरों से करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ 3 शहरों में भी जो है अभी और सभाएं करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी मोर्चा संभालते हुए अपने प्रत्याशी के लिए जो है वोट मांगने की अपील करेंगे, जनता के बीच जाते हुए नजर आ रहे हैं। 3 शहरों में और जनसभाएं करने की जो प्लानिंग है उसकी तैयारी की जा रही है। सीएम योगी भी जो है चुनावी प्रचार कर सकते हैं क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी डिमांड उत्तराखंड में की जा रही थी। चुनावी प्रचार के दौरान जो है स्टार चेहरा भी उनका था और ऐसे में चुनावी प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी लगातार जो है नाम आगे आ रहे हैं। और खटीमा नगर पालिका में अध्यक्ष पद को लेकर राष्ट्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच जो है घमासान लगातार जारी है और वही अगली जीत का मजबूती से दावा ठोकने वाले निर्दलीय प्रत्याशी दीपक भट्ट अपने लाल लश्कर के साथ खटीमा नगर पालिका के विभिन्न क्षेत्रों में डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जनता का आशीर्वाद भी समर्थन मांगने में जुटे हुए हैं और ऐसे में उन्होंने सभी के से भारी मतों से जीतने के लिए अपील की है। वही आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी दीपक भट्ट ने निकाय चुनाव में जीत पर क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कर रही है, तन मन धन से चुनाव लड़ा रही है और जहाँ राजीव नगर हो, बंगाली कॉलोनी हो, भूड़ मौलिया हो, कंजाबाग हो, तिगड़ी हो, अमाऊ हो,
सारे क्षेत्रों में लोग मेरे बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं और कह रहे हैं बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। खटीमा की जनता मेरे संग हर परिस्थिति में खड़ी है और मुझे विश्वास है आने वाली 23 तारीख को बस के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर मुझे विजय श्री देगी। कोई राष्ट्रीय दलों की चुनौती नहीं है, आम जनमानस मेरे साथ है, गरीब लोगों की भावनाएं मेरे साथ हैं, सब मेरे संग तन मन धन से जुड़े हैं। निश्चित ही 23 तारीख को आने वाले समय में खटीमा की जनता मुझे विजय श्री देगी और बस के चुनाव पर चिन्ह पर वोट करके मुझे विजय बनाएगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को धामी कैबिनेट से कांग्रेस ने बर्खास्त करने की मांग की है। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग करते हुए कहा है कि पिछले 3 सालों में जितने भी विवादित मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रहे हैं, उसी के साथ साथ उतना शायद ही कोई और रहा होगा। लैंसडाउन डिवीजन का लाल ढांग रेंज के खैर खाल में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने परिजनों ने संरक्षित प्रजाति के जो है पेड़ों को काट दिया है, जिसकी चारों ओर निंदा हो रही है। उनकी लगातार जिस प्रकार से उनके बारे में पिछले 3 सालों में जो हरकतें उन्होंने करी है, मैं समझता हूं कि ये निंदनीय है। अगर आप जंगलों को काटेंगे, अगर आपके परिवार वाले, अगर आपके घर के लोग, आपके पार्टी के लोग आपके संरक्षण में अगर जंगलों को काटेंगे, यहाँ मेले में देख रहे हैं ना आप, महिलाएं घास लेकर के आ रही हैं, यहाँ पर पौराणिक जो हमारे कृषि के उपकरण हैं उनका प्रदर्शन कर रही है, और दूसरी तरफ आप लोगों के जो परिवार के लोग हैं वो पेड़ों का पतन कर रहे हैं, वो पेड़ों का पतन कर रहे हैं जिनका बिल्कुल बैन है, जिन पेड़ों को काटने पे, खैर के पेड़ काट दिए। मैं समझता हूं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने थराली नगर पंचायत के चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सुनीता रावत को समर्थन दिया है। वहीं प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो कर वोट की अपील की है। प्रत्याशी सुनीता रावत के समर्थन में कांग्रेस कार्यालय से केदार जो है पकड़ तक रैली निकाली गई है और इस रैली में कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल के साथ थराली से पूर्व कांग्रेस विधायक डॉक्टर जीत राम भी मौजूद रहे। वहीं रोड शो के बाद कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने केदार बगड़ में नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया है। कि हमारी जनता को जागरूक करने की जरूरत है कि आप एक परंपरागत पार्टी के विचारधाराओं के पीछे न पाइए, आप व्यक्ति को देखें, उसको देखें जो विकास करने में सक्षम है। हमने दिखाया, जब हमको आपने आदेश दिया, आपने मौका दिया, आपने आशीर्वाद दिया, हमने दिखाया। आज भी सब लोग ये कह रहे हैं, आज चिल्ला रहे प्राणमती का पुल बताए 1 साल से अधिक हो गया। मैं रहता था आज तक कुछ नहीं तो वैली ब्रिज तो बन लगी जाता हूँ, जिसको आप जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर तैयार कर सकते हैं। प्रत्याशियों के प्रचार में ये नगर पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम क्षेत्रों में गया हूँ, मुझे अधिकांशतः ये प्रतीत होता है कि लोग ये मन बना चुके हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताना है। मैंने सब मतदाताओं का आह्वान किया पूरे उत्तराखंड में, और आप लोगों के चैनलों के माध्यम से सभी मतदाताओं का थराली में भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि लोग कांग्रेस को इन स्थानों पर मौका दें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।